वेलकम बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। कल मैं थोड़ा सा लाइव नहीं आ पाया, ये नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया था। कोई बात नहीं, आज आया हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। बहुत समय से आप देखिएगा, जैसे मैंने जिस तरीके से आप लोगों को UPRTOU BEd उत्तर प्रदेश का एकमात्र डिस्टेंस मोड का जो विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश राजशीय टंडन, जिसका मैंने बीएड जो है कर रखा है। 21 रैंक थी, सारी चीज़ें तो, और एक अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने उसको पास कर लिया है। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस था, सारी चीज़ें हैं, तो उसी से मिलता जुलता सिलेबस है, कोई उसके एंट्रेंस से कुछ अंतर नहीं, लेकिन जो चीज़ें अंतर है वो है। उसके बाद मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। बहुत सारे राजस्थान, MP एंड UP के बच्चे वहाँ से कर भी रहे हैं। ठीक है, और अब तो बीएड की डिमांड बढ़ रही है, खासकर बिहार जैसी जगह में। ठीक है, वहाँ पर इतनी नौकरियां निकल रही हैं, आप देख सकते हैं। 9th 10th 11th 12th सीटें खाली गई हैं, ये सच्चाई है। तो स्कोप है। आप ये ना सोचिए कि बीएड केवल प्राइमरी से ही तो बाहर हुआ है भाई, बीएड और कहाँ से बाहर हुआ है। जूनियर में बीएड, ठीक है, आपका 9th 10th में बीएड, TGT PGT, आपकी कहीं इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश कहीं कॉलेज में जाएंगे, जैसे आपका जैसे इंग्लिश मीडियम कई कॉलेज होते हैं दिल्ली, ठीक है, DPS हो गया, और आपका बहुत से स्कूल, कहीं पर भी जाइए बीएड मांगते, कोई BTC नहीं मांगता। ठीक है, तो आप लोग ये क्यों सोच रहे हैं बीएड को लेकर रूमर क्रिएट किया यार बीएड में कुछ नहीं। भाई केवल प्राइमरी से ही तो बाहर है, बाकी हर हायर एजुकेशन हर जगह बीएड की मान्यता है। और जो न्यू एजुकेशन NEP आई है उसमें भी साफ साफ लिखा है बीएड। ठीक है, तो आप हल्के में ना लीजिए बीएड को, इस चीज को। ठीक है, समझते हैं इग्नू बीएड किस तरीके से कराता है, और सरकारी जॉब के साथ सबसे बड़ी बात है, आप सरकारी जॉब के साथ ये किस तरीके से कर सकते हैं अपनी, और इसके क्या क्या स्कोप है। जैसे उत्तर प्रदेश में BEO की एक पोस्ट आती है, उसमें इसका काम है। कई जगह है यार, आप अधिकारी बनते हैं तो बीएड मांगता है भाई। ठीक है, ये सारी चीजें समझिएगा चीजों को। और इसका जो एग्जाम है वो भी मैं डेट बताने वाला, पूरे वीडियो बने रहिए, समझिएगा एक। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर देखें क्या कुछ लिखा हुआ है। ये जनवरी 2024 थ्रो एंट्रेंस टेस्ट विन। आपका जो एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों डेट है वो बहुत जल्द है, 7 जनवरी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं इसकी PDF कल हर हाल में लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सेम पैटर्न पर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, सारी चीजें देखने को, क्या कुछ आता है उसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से। बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम बीएड, उसमें क्या क्या लिखा, अर्हता को समझिएगा। एलिजिबिलिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में आपके, आई थिंक कितना लिखा, कॉमर्स बैचलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिफिकेशन 55% अदर क्वालिटी, ठीक है। एंड की देखिए, ये तो सबकी होंगी यार, बेसिक क्वालिफिकेशन है 50%। ठीक है, द फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल टू बी स्टूडेंट एंड बीएड। क्या क्या होनी चाहिए, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, सरकारी टीचर होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीट NCT टीचर प्रोग्राम फेस टू फेस मोड, डॉट NIOS DLED। और इस तरीके से जो है NIOS DLED आज बाहर हो गया कन्फर्म। फेस टू फेस का मतलब होता है रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी डिप्लोमा, लाइक दैट आपका DLED BTC कुछ भी हो, ठीक, डिप्लोमा होना चाहिए। और बाद बाकी एज रिलैक्सेशन, SC ST, वो सारी चीज, रिवीजन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट से, ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया समझ लीजिए। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वेबसाइट दी गई है, 12 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 12 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है दोस्तों फॉर्म भरने की। आज 15 हो गई, लग जाओ। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखो, सारी चीज़ें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही फॉर्म में पूछी जाती है, और उसमें कुछ नहीं, फोटो, सिग्नेचर और आपकी जो ये डिग्रीज है। ठीक है, और जो आपका एग्जामिनेशन डेट है वो 7 जनवरी 2024 है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम्स है 2 आवर्स। बाद बाकी ये सारी चीज़ें हैं। बाद बाकी अगर आप इसके सिलेबस की बात करें वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स का दोस्तों ये एग्जाम होता है। ठीक, बात को समझ लीजिए। नो निगेटिव मार्किंग होती है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। उसमें होता क्या क्या है वो मैं आपको समझा दूं बहुत अच्छे से, वो या तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा कहाँ से क्या क्या आता है।
अब अगर हम तैयारी की बात करें, मेन चीज है अब तैयारी। आपके सामने क्या आ गया, फॉर्म आ गया, बहुत दिनों से डिमांड थी इसकी, ठीक है, फॉर्म आ गया, डेट पता और बहुत जल्द एग्जाम करा रहा है, ये अच्छी चीज है भाई। 7 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा, अगले हफ्ते में आई थिंक इसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद आपका बीएड चालू हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसके क्या क्या कॉलेज है, बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसकी पढ़ाई की बात करें, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देखिएगा, यूपीआरटीओ की पीडीएफ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छे क्वेश्चन फंसे, सब कुछ हुआ, ठीक है। तो इसमें जैसे आपकी जीके होगी, करंट अफेयर्स होगी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश आ रही है इसमें, ठीक, कंप्रेंशन और रीजनिंग भी आती है। तो वो सारे टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, टीचिंग एप्टीट्यूड कितनी पढ़ें, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में प्रायः, वो सारा जिस तरीके से सिलेबस है आपका इग्नू के बीएड का, उस तरीके से आपको पीडीएफ दोस्तों लॉन्च हो जाएगी कल हर हाल में। तो आप स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा 9140902709, इस नंबर पर आप या तो कॉल कर लेना या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। पीडीएफ का प्राइस मैं बहुत ही नॉर्मल रखूंगा, जिस तरीके से हर बार रखता हूं, जिससे आपको आसानी हो, आप उसको पढ़ लें और आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिएगा, नौकरी के बाद पढ़ाई थोड़ा सा डाउन मार जाती है। आप अभी का जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, वो आपको नहीं पता है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप वो पीडीएफ को देखेंगे, समझिए वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगी, ठीक है। जीके कितनी पढ़नी, इंग्लिश कंप्रेंशन किस तरीके से आता है, या इंग्लिश ग्रामर किस तरीके की आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या आएगा, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा 6 महीने की, ठीक है। 102-3 दिन में आपको वो भी मैं अपडेट करवा के उस पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँ, जिससे आपको करंट की भी कोई दिक्कत ना हो, आपका पेपर फंस के जाए। करंट अफेयर्स पूछी जाती है हर एग्जाम में, प्रायः करंट का वेटेज बढ़ता जा रहा है, आप कहीं भी देखें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आप पहले क्या आपका काम करना है, आपको उस फॉर्म को भरना, अपने आप को ये सोचना है कि मुझे बीएड क्यों करना है, क्या फायदे हैं, ठीक है। जॉब के साथ कर सकते हैं, बिग अपॉर्चुनिटी। और कई बच्चे मुझसे कभी कभी कमेंट कर कर पूछते हैं कि सर जिस तरीके से एनआईएस डीएलएड को बाहर कर दिया, कभी बीएड इस तरीके डिस्टेंस का बाहर होगा? कभी नहीं बाहर होगा भाई साहब। वो क्यों बाहर हुआ, उसके कारण थे। वो 18 महीने का कोर्स बना दिया, ठीक है, 2 साल का नहीं बनाया। पहली बात तो जो डिप्लोमा होता है वो 2 साल का होता है, और एनसीईटी कहती है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर आपका 2 साल का नॉर्मल बीएड भी होता है और डिस्टेंस से भी बीएड होता है। और ये ऑल इंडिया इग्नू, चाहे यूपीआरटी हो, चाहे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमपी की भोज यूनिवर्सिटी हो, सारे ही जगह पर जितने ये दोस्तों बीएड होते हैं, सब हर जगह एलिजिबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको टीचर बने रहने के साथ साथ टीचर की लाइन में और स्कोप प्राइमरी के टीचर से उठ करके अपने आप को अपग्रेड करना है, तो इग्नू से बीएड कर लो, यूपीआरटी में किसी से भी कर लो। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ, इसकी फॉर्म फीस आई थिंक 1000 रुपये, ठीक है, फॉर्म फीस 1000 रुपये। ये सारी चीज़ें मैं सब कुछ बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ये बेसिक वीडियो, कल मैं इसके और वीडियो, अपडेटेड सिलेबस, सब कुछ। आप अभी अपनी सीट पुख्ता करने के लिए मैसेज कर दें या फ़ोन कर दें, और पीडीएफ्स के लिए तैयार हो जाए। कल मैं लॉन्च कर दूंगा। उसके बाद आप लोग केवल और केवल पढ़ें अच्छे से, उनको पढ़ करके अपना एग्ज़ाम निकालें। एग्ज़ाम डेट 7 जनवरी है, उसको याद रखना। और मेरी रैंक यूपीआरटीओ डिस्टेंस बीएड में ही इतनी थी, और वहाँ तो दोस्तों 200 मार्क्स का पेपर होता है, और मेरे नंबर थे 160, ठीक है, कितने थे, 160 मार्क्स थे। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर भी, आप समझिएगा, ठीक है, अगर आपके यहाँ पर भी 80% मार्क्स आ जाते हैं, 100 में से 80-85 एक अच्छा स्कोर होता है, और आपका 101% रैंकर बनकर सिलेक्शन होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए, जुड़ गए मैथ वॉरी साथ। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।